हेलो एवरीवन, कृष्णा पटेल फर्स्ट लाइव ज्वाइन। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। आज हम मेकअप नहीं लेकिन हेयर स्टाइल सीखने वाले हैं, क्योंकि आज भी दीदी की तबीयत बराबर नहीं है, इसलिए आज का क्लास हेयर स्टाइलिस्ट लेंगी, यानी कि मैं। हेलो एवरीवन, सबको मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? હવે तुम तार डोंट वरी। ओके, काफ़ी लोग ज्वाइन हो गए हैं। हाय दीदी, हेलो। कितने लोग मेरे को जानते हैं? हेलो हेलो। आज दीदी की तबीयत बराबर नहीं है, इसलिए मैं आज आपका क्लास लेने वाली हूँ। और आज हमारा क्लास रहेगा हेयर स्टाइल का। आज हम हेयर स्टाइल में डीपली नॉलेज लेने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगी मैं। और जिसको भी छोटे छोटे डाउट हो गए, अगर बहुत सारे लोगों के पास हेयर स्टाइल आती है सबको, लेकिन सबके पास थियरी नहीं रहती, तो आज मैं आपको डीपली थियरी सिखाने वाली हूँ। क्योंकि जैसे जितनी मेकअप में थियरी जरूरी है ना, उतनी ही हेयर स्टाइल में भी थियरी जरूरी है। और मैंने काफ़ी सारे क्लास किए हैं सबके पास, तो मेरे पास बहुत थियरी है और मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी थियरी समझा दूंगी। ओके, हाय मैम, हेलो 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 हेलो। कितने लोग मेरे को जानते हैं? मैंने कविता दीदी के काफ़ी सारे क्लास में ऑनलाइन सिखाया है। कविता दीदी की तबीयत अच्छी है, लेकिन वो क्लास नहीं ले पाएंगे। जल्दी से दीदी ठीक हो के आपके क्लास करने वाले हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, सो एक्साइटेड। ओके, अभी हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं और मैं अभी कमेंट ऑफ कर रही हूँ। मैं ओके, थैंक यू। सब लोग मेरे को जानते हैं, इसलिए चलो आज हम डीपली सीखने वाले हैं। हाँ, तो मेरा इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ। मेरा नाम सोनी पटेल है। मैं 16 या 17 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ एज ए ब्यूटिशियन, लेकिन मेरे को ज़्यादा हेयर स्टाइल में इंटरेस्ट है। मेरा सैलून में सब करती हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे को हेयर स्टाइल पसंद है, इसलिए मैं आपको आज हेयर स्टाइल का क्लास लेने वाली हूँ। ओके, तो आज हम पहले थियरी सीख लेंगे और जिसको भी डाउट हो गए वो मैं कमेंट ऑन करूँगी। जिसको भी पूछना है वो पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगी आपको। ओके, बैक कैमरा। दो मिनट हम सेटअप कर लेते हैं। तब तक मैं आपको कुछ पूछने वाली हूँ कि आपको पता है हेयर में कितने टाइप के हेयर आते हैं? किसको पता है? आप कमेंट ऑन करूँगी मैं, आप पूछो या बोलो। टाइप्स ऑफ हेयर, कितने टाइप के हेयर आते हैं? क्योंकि जैसे हमारी मेकअप में स्किन आती है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, वैसे ही हमारे हेयर में भी अलग अलग हेयर में क्वालिटी आती है, अलग अलग टाइप के हेयर आते हैं। तो आपको सबसे पहले हेयर को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि हेयर में क्या नीड है। क्योंकि सबके हेयर में हम मूव नहीं लगाते, सबके हेयर में हम हीट प्रोटेक्टर भी नहीं लगाते, किसी किसी के हेयर में तो हमें क्रिम्पिंग ज़्यादा नीड भी नहीं रहती, किसी में बहुत हार्ड भी होती है। तो आपको पहले हेयर को पहचानना आना पड़ेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप लिखो पहले टाइप्स ऑफ हेयर। सब लोग पेन नोटबुक ले लो। फोर, वेरी गुड। जितने लोगों ने 4 बोला है वो राइट है। अभी यहाँ पे हम कमेंट ऑफ करके
आपको सिखाते हैं कितने टाइप के हेयर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हेयर आता है वो है स्ट्रेट हेयर। पहला स्ट्रेट हेयर, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप अपने हिसाब से क्लियर कर लेना। ओके, यहाँ पे पहला मैंने लिखवा है स्ट्रेट हेयर। दूसरा है वेवी हेयर। आप सिर्फ पॉइंट नोट आउट कर लो, फिर मैं आपको डीपली उसमें एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझाऊंगी। तीसरा है फिजी हेयर। चौथा है मैगी कर्ल्स हेयर। हेयर में बहुत सारी थियरी आती है। सब लोग मेरे पास जो ऑफलाइन सीखने के लिए आते हैं, कोई लोग 15 सालों से काम कर रहा है, कोई ब्यूटिशियन 18 सालों से काम कर रहा है, लेकिन उसके हेयर की थियरी नहीं पता, सिर्फ उसको प्रैक्टिकली आता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे इम्पोर्टेंट हमारे मेकअप में थियरी है उतनी ही इम्पोर्टेंट हेयर में भी थियरी है। तो आज मैं आपको थोड़ा थियरी सिखाऊंगी, बाद में एक डेमो देने वाली हूँ। ओके, यहाँ तक सबको समझ आया? समझ आ गया हो तो एक बार बता दो तो मैम आगे बढ़े, ठीक है? पॉइंट आपने नोट कर लिया? यस, हाँ मैम, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट आपको डीपली समझाते हैं। टेस्ट आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगी, लेकिन पॉइंट आपको लिखना है। ओके, पहला हम समझाएंगे आपको स्ट्रेट हेयर। इसमें पहला पॉइंट आता है कि डायरेक्ट क्रिम्पिंग। ओके, जब स्ट्रेट हेयर होते हैं ना, हेयर के पास मैं आपको हेयर का जो यहाँ पे हेयर है, हाँ ओलिना हेयर स्ट्रेट है, मैं आपको यहाँ पे जितने हेयर है उतना लाइव डेमो में भी दिखाऊंगी कि इसको हम स्ट्रेट हेयर बोलते हैं। टीचिंग वेरी वेल लाइक कविता मैम, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। ओए आजा, यहाँ पे मैं पहले आपको स्ट्रेट हेयर दिखाती हूँ। नहीं, देखो यहाँ पे ये हेयर है, ये स्ट्रेट हेयर है, हेल्दी हेयर है। आप देख सकते हो हेयर में हेल्दी है। यहाँ पे उसने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है, इसलिए एंड में थोड़ा रफ हो गया है, लेकिन यहाँ से आप ऊपर से हेयर देखो तो बहुत हेल्दी हेयर है और थिक हेयर भी है, थीन हेयर नहीं है बिल्कुल भी। आपने देखा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट हेयर। तो आपको जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो आपको पहले हेयर को पहचानना आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके हेयर क्रिम्पिंग स्ट्रेट हेयर है, लेकिन उसने क्या किया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो मेरे को इसके हेयर में हीट प्रोटेक्टर का नीड रहेगा। स्ट्रेट है, हेल्दी है, ठीक है, फिर भी मेरे को हीट प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे जब हाईलाइट किया है तो उसके आप एंड देख सकते हो कितने रफ और ड्राई हो गए हैं। ओके, हेल्दी भी थे फिर भी। तो आपको हेयर में जितनी नीड होगी ना उस टाइम उस टाइम आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा, जैसे क्रिम्पिंग, मूव, हीट प्रोटेक्टर, ऐसी अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग वर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट हेयर आपको दिखा दिया है, आप फोटो भी ले सकते हो। ओके,
ओके, ये हेयर थोड़े बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक हेयर भी है। स्ट्रेट एंड सिल्की हेयर होते हैं। आपने अभी अभी देखा हेयर को। और अलग से आप पॉइंट लिख सकते हो, स्ट्रेट हेयर है लेकिन अभी भी मैंने दिखा हेयर को आपको लाइव डेमो में, उसके हेयर में हीट प्रोटेक्टर की नीड है। स्ट्रेट हेयर और हेल्दी हेयर होते और उसने अब अगर हाईलाइट या हेयर कलर नहीं किया होगा तो उसके हेयर में हमें हीट प्रोटेक्टर की नीड नहीं रहती, लेकिन उसने हाईलाइट किया है, हेयर कलर भी किया होगा, तो उसके हेयर में हमें हीट प्रोटेक्टेड की नीड रहेगी। डन। ऐसे हमें एक एक अलग अलग जो हेयर आते हैं उसमें अलग अलग प्रिपरेशन की नीड रहती है। ओके, इतना क्लियर हो गया सबका? सबको समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पूछना। यस मैम, ओके। गुड। चलो अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे हैं वेवी हेयर। हीट प्रोटेक्टर क्या होता है? हीट प्रोटेक्टर से हमारे हेयर की रक्षा होती है। जैसे हम मेकअप में हम टोनर लगाते हैं ना, हमारी स्किन को लॉक करने के लिए और ओपन पोर्स को लॉक करने के लिए, वैसे ही हमारे बालों में भी जो ड्राइनेस ज़्यादा होती है उसको मॉइस्चराइजर देने का काम करता है हीट प्रोटेक्टर। ओके, ये है बेलिना। आप अलग अलग कंपनी के अलग अलग ले सकते हो। मैं सब प्रोडक्ट आपको डीपली समझाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे हम जो हेयर के बारे में सीख रहे हैं वो हम पहले 4 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। ओके, फिर सब प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी और सबका आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है। ओके, अभी दूसरा पॉइंट है आप अगर जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पाते तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरे है वेवी है। ओके, यहाँ पे मेरे हेयर भी थोड़े बहुत वेवी है, लेकिन यहाँ पे दूसरे हेयर का मैं आपको दिखाती हूँ वेवी हेयर किसे बोलते हैं। ओके, देखो इसके हेयर अच्छे हैं, साइड में बस देखो यहाँ पे उसके थोड़े बहुत वेव है। यहाँ पे उसने अगर क्लचर या फिर रबर बैंड किया है तो फिर थोड़े ज़्यादा वेव्स हो गए, लेकिन यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो नॉर्मल वेवी हेयर है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्ट क्रिम्पिंग करूँगी, ब्लो ड्राई करूँगी, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करूँगी। तो इसके हेयर में हम क्या प्रिपरेशन में कर सकते हो मैं आपको डीपली अभी समझा रही हूँ। देखो आप इसके हेयर के भी फोटो ले सकते हो। ये है वेवी हेयर। ओके, फोटो ले लो फटाफट जल्दी से। चलो, वेवी हेयर में उसका हेयर का जो ड्राइनेस बिल्कुल नहीं थी इसके हेयर में। तो वेवी हेयर में अगर ड्राइनेस, थिकनेस, रफनेस, रफनेस और थिकनेस
वीवी हेयर में ड्राइनेस, रफनेस और थिकनेस हो तो ही हमें ब्लो ड्राई करना है। अगर नहीं है ये सब तो आपको ब्लो ड्राई नहीं करना है, आपको करना है डायरेक्ट क्रिम्पिंग। अभी जो यहाँ पे मैंने लाइव डेमो में जो हेयर दिखाए थे उसके हेयर में हमें ब्लो ड्राई की नीड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके हेयर स्ट्रेट भी थे, थोड़े सिल्की भी थे, ड्राइनेस भी नहीं था उसके हेयर में, रफनेस भी नहीं थी। तो उसके हेयर में मैं क्या करूँगी, उसके प्रिपरेशन में हम करेंगे डायरेक्ट क्रिम्पिंग। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम, ओके। किसी को डाउट है तो आप पूछ लेना, मैं आपको आंसर दूंगी, यस मैम। क्योंकि आपको थियरी अच्छी तरह से आनी चाहिए। व्हाट इज अ क्रिम्पिंग अभी मैम बता देंगे, आपको यहाँ तक समझ आ गया? सब बता दूंगी। अभी आप व्हाट इज टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में मैं जो थियरी आपको बता रही हूँ उसके बारे में आप रहो कि कितने टाइप के हेयर आते हैं और उस हेयर में हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, जिसके हेयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी होती है, बहुत वेवी होते हैं, मिगिकल्स होते हैं और ज़्यादा फीजी हेयर भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं पता है कि हम कर देंगे उस पर डायरेक्ट क्रिम्पिंग। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमें सबके हेयर में एक ही प्रिपरेशन नहीं करना है। सबके हेयर की क्वालिटी अलग अलग है, तो सबके हेयर में जो प्रिपरेशन आता है वो भी हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले मैंने ये लाइव भी हमारा सीवी रहने वाला है, इसमें मैंने पहले जो हेयर दिखाए थे स्ट्रेट हेयर, उसके हेयर में हेल्दी भी थे, मैम थोड़ा क्लियर एक्सप्लेन करो ना। योगिता पटेल, यस। हिंदी वर्ड ज़्यादा लो ना, हिंदी ही बोल रही हूँ। हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे को हिंदी बहुत क्लियर नहीं आता। ओके योगिता दीदी, तो आप मेरे को बार बार पूछ लेना, मैं आपको बार बार आंसर दूंगी। स्ट्रेट हेयर में ब्लो ड्राई नहीं करना पड़ेगा, नहीं। उसमें मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था कि स्ट्रेट हेयर में हमें डायरेक्ट क्रिम्पिंग करना है। स्ट्रेट हेयर है तो ब्लो ड्राई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैम टेम्पररी स्ट्रेटनिंग लॉन्ग लास्टिंग किसी टेम्पररी आप जो स्ट्रेटनिंग बोल रहे हैं उससे मैं आपको समझाऊंगी एक्सप्लेन करके हेयर में कि क्या प्रिपरेशन करना है, हीट प्रोटेक्टर लगाना है, फिर आइनिंग करना है और आइनिंग करने के बाद वापस से आपको कोई प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे हेयर के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं एक लाइव डेमो देने वाली हूँ, तो उस लाइव डेमो में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या प्रिपरेशन किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा। नहीं, ब्लो ड्राई करने से फिजीनेस नहीं आती दीदी। ओके, अभी यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। ओके, 2 पॉइंट सबको समझ में आ गया ना। मैं यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ हेयर और उसमें क्या प्रिपरेशन करना है वो समझा रही हूँ। तो फिलहाल आप ये पॉइंट पहले क्लियर कर लो। सब पॉइंट आएगा आपका, सब मैं आंसर देने वाली हूँ क्योंकि मेरा 5 दिन तक क्लास रहेगा, तो आप टेंशन मत लेना। आपको जो भी हेयर में डाउट है ना वो आप पेन नोट लेके लिख देना। बाद में जब मैं आपका कमेंट ऑन करके पूछूंगी ना तो आप सब मेरे को डाउट बोल देना, मैं आपका सब का आंसर दूंगी और डाउट क्लियर कराऊंगी। क्योंकि अभी हम टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में जो सीख रहे वो हम सीखेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा है फीजी हेयर। फीजी हेयर,
स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप क्लियर कर लेना, मैंने बोला है। ओके